अर्जुन और अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्रों को बीच हवा में रोकने वाले, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कौरवों और पांडवों की तरफ से मरे हुए योद्धाओं को दोबारा जीवित करने वाले, संजय को महाभारत देखने की दिव्य दृष्टि देने वाले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता, साथ ही कौरव पांडवों के असली दादा, वो महान महर्षि जिनके लिए खुद भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत को पुस्तक रूप में रच डाला, महान महर्षि वेदव्यास, जो सिर्फ एक ऋषि ही नहीं बल्कि खुद देवताओं के बराबर माने जाते हैं। वेदव्यास ये कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है जो हर द्वापर युग में पुराणों की रचना और वेदों को व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है जिसमें 14 मनवंतर होते हैं और हर एक मनवंतर में 71 युग चक्र होते हैं और हर एक द्वापर युग में एक वेद व्यास चुने जाते हैं। इस हिसाब से अब तक 28 वेद व्यास हो चुके हैं और 43 अभी बाकी हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में उन्हीं 28 वेद व्यासों का नाम लिखा हुआ है। प्रथम व्यास खुद ब्रह्मा जी थे, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने खुद वेदों का विभाजन किया था। दूसरे व्यास जी थे प्रजापति, तीसरे व्यास थे उत्तम ऋषि, चौथे व्यास जी थे सत्यसेन, पांचवे व्यास थे त्रिधामन, छठे व्यास थे शतानंद, ऐसे ही सर्वज्ञ, सुधामा, त्रिजट, भानु, देवश्रवा, धर्मसेन, क्रतु, वसु, सुतपा, अमित तेजस, सुधन्वा, एकात्मा, विजय, सुमति, ब्रह्मवादी, सुवर्त, धर्मदेव, भूतात्मा, दिवाकर, शक्ति और अब वर्तमान में कृष्ण देव व्यापन ही सबसे प्रसिद्ध वेदव्यास है, जिन्होंने संपूर्ण द्वापर युग में धर्म की स्थापना हेतु कार्य किया और महाभारत भी इन्हीं के द्वारा गणेश जी से लिखवाई गई थी। वहीं पुराणों की माने तो कलयुग के अंत के बाद जब एक नए सतयुग का आरंभ होगा तो अगले वेद व्यास के रूप में अश्वत्थामा को चुना जाएगा। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ गुरु की बात की जाए तो इसमें महर्षि वेद व्यास जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्हें ही गुरुओं का गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार उन्हीं को समर्पित है। कुछ पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान नारायण के ही कला अवतार हैं और इसीलिए आज हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध और वर्तमान के वेद व्यास कृष्ण देव व्यापन जी की, जो आज भी एक चिरंजीवी के रूप में इस धरती पर जीवित है। तो आखिर वेद व्यास कृष्ण देव व्यापन जी कितने शक्तिशाली थे और उनकी महाभारत में क्या भूमिका थी? आखिर कैसे हुआ था वेद व्यास जी का जन्म? महाभारत के अनुसार वेद व्यास जी की माता सत्यवती का पालन पोषण एक मछुआरे की बेटी के रूप में हुआ, जो उस कबीले से संबंधित थी जो लोगों को यमुना नदी पार कराते थे। वह इस काम में अपने पिता की मदद करती थी। ऐसे ही एक नाव यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात ऋषि पराशर से हुई। ऋषि पराशर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके नाव के चारों ओर एक कृत्रिम कोहरा बना दिया और सत्यवती के साथ संबंध स्थापित किया। लेकिन उन्होंने सत्यवती को यह वरदान भी दिया कि जन्म देने के बावजूद वह कुंवारी ही रहेगी। सत्यवती का गर्भ तुरंत पूरा हो गया और उन्होंने एक तेजस्वी, महाज्ञानी और सुंदर लड़के को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांवले रंग का वो बच्चा कृष्ण देव व्यापन के नाम से जाना गया, जो आध्यात्मिक तेज से भरपूर एक तेजस्वी रूप में बड़ा हुआ। उन्होंने अपनी मां को आश्वस्त किया कि मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं अब तपस्या करने जा रहा हूं। उन्होंने आगे वादा किया कि जब भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो केवल मेरे बारे में सोचने भर से मैं आपके पास प्रकट हो जाऊंगा। ये कहकर वो सन्यासी के मार्ग पर चल पड़े और आगे चलकर बने वेद व्यास। आखिर द्वापर युग और महाभारत में उनकी क्या मुख्य भूमिका थी? जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि वेद व्यास धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर के पिता और कौरव पांडवों के असली दादा थे। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? दरअसल महाभारत के आदि पर्व अध्याय 104 के अनुसार सत्यवती के पुत्र चित्रागत और विचित्र वीर के मरने के बाद पितामह भीष्म की मर्जी और सत्यवती की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर की पत्नियों के गर्भ से संतानों का जन्म करने के लिए ऋषि व्यास जी को हस्तिनापुर में न्योता दिया गया था।
वेदव्यास जी को देखते ही अंबिका ने आंखें बंद कर ली तो धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और फिर अंबालिका वेदव्यास जी को देखते ही पीली पड़ गई, जिससे बीमार पांडु का जन्म हुआ। जब सत्यवती को यह पता चला कि धृतराष्ट्र और पांडु इन दोनों में ही कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो उन्होंने दोबारा से अंबिका को व्यास जी से मिलने के लिए भेजा। लेकिन देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के सामने जाने की बजाय अपनी दासी को भेज दिया। महर्षि ने जब अपने नेत्र की छाया उस दासी पर डाली, तब वो बोले, हे शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे गर्भ में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वो बालक लोक में धर्मात्मा और संसार के सभी बुद्धिमान लोगों में श्रेष्ठ होगा। और इस तरह बालक विदुर का जन्म हुआ, जो श्री कृष्ण देवव्यापन व्यास जी का ही पुत्र था। महाभारत आदि पर्व अध्याय 114 के अनुसार 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान गांधारी को प्राप्त था। लेकिन 2 साल बीत जाने पर भी जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तब गांधारी ने दुखी होकर अपने ही गर्भ पर चोट की और तब उसके अंदर से मांस का एक पिंड प्रकट हुआ। तब व्यास जी ने गांधारी के गर्भ से प्रकट हुए पिंड को 100 भागों में बांट दिया, लेकिन उस मांस पिंड के 101 भाग हुए। व्यास जी ने उनको 100 कुंडों में रखवाकर गर्भ के रूप में उन्हें गुप्त स्थानों पर रखवा दिया, जिसके बाद एक एक कर उसमें से कौरवों की उत्पत्ति हुई और वो बने 100 कौरव, और बाकी गांधारी को एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई। देखा जाए तो कौरव मेडिकल साइंस के हिसाब से फर्स्ट एवर टेस्ट ट्यूब बेबी थे। इस विषय पर जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। वहीं कहते हैं कि वेद व्यास जी के 4 शिष्य थे, पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु। उनमें से प्रत्येक को 4 वेदों में से एक को फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पैल को ऋग्वेद, जैमिनी को सामवेद, वैश्म्यापन को यजुर्वेद और सुमंतु को अर्थवेद का प्रभारी बनाया गया था। वहीं वेदव्यास का उल्लेख शंकर दिग्विजय में भी किया गया है, जहां वो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य से भिड़ते हैं, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों का एक भाष्य लिखा है और पहले सूत्र का स्पष्टीकरण भी मांगते हैं। ये शंकराचार्य और व्यास जी के बीच एक बहस में बदल जाता है, जो लगभग 8 दिनों तक चलती है। वृद्ध ब्राह्मण को व्यास के रूप में पहचानते हुए शंकराचार्य उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी प्रशंसा में एक भजन भी गाते हैं। इसके बाद व्यास जी खुद ब्रह्म सूत्रों पर शंकराचार्य की टिप्पणी का निरीक्षण करते हैं और उसे स्वीकृति भी देते हैं। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या क्या किया, यह हम सब जानते ही हैं। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर वेद व्यास जी के पास कौन कौन सी दिव्य शक्तियां मौजूद थी। सबसे पहले है दिव्य दृष्टि, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान। वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने महाभारत की घटनाओं को पहले से ही देख लिया था और संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी, जिससे वो युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। उनके पास वेदों का विभाजन करने की शक्ति थी। उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया था, और यह कार्य सिर्फ एक ब्रह्म ऋषि ही कर सकता था। इसके अलावा उनके पास कई असीम शक्तियों का भंडार था, जैसे दिव्य साक्षात्कार की शक्ति, दिव्यास्त्रों को रोकने की शक्ति, योग तप का बल और इच्छा शक्ति, जिसके बलबूते वो जब चाहें जो चाहें आसानी से कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि चिरंजीवियों में से एक वेद व्यास जी आखिर कलयुग में कहां रहते हैं? तो इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। कोई कहता है कि वो गंगोत्री में स्थित ग्लेशियर्स के बीच तपस्या में लीन है। कोई कहता है कि वो आज भी शंभाला नामक एक दिव्य जगह पर रहते हैं। कोई उनका निवास स्थान तपोलोक को मानता है, यानी कि सप्तऋषियों के साथ। वहीं कलयुग के अंत में वो जल्द ही प्रकट होंगे, जब कल की अवतार आएंगे, क्योंकि परशुराम जी तो सिर्फ उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या और ज्ञान देंगे, लेकिन वेद व्यास जी कल की अवतार को धर्म और शास्त्र में निपुण करेंगे। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।